बस पर चुड़ैल परियों का कब्जा। रात का समय होता है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और कोहरे भरी काली रात में कुछ भेड़िए बहुत जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, जिसमें रात के कोहरे में एक जख्मी विशाल नाम का लड़का अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा होता है। कितना खतरनाक है ये सब। हे भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले मेरी जान बचा ले। आज अगर तूने मेरी जान नहीं बचाई तो और न जाने इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की कितनी हत्याएं होने वाली है। विशाल रास्ते पर भाग रहा होता है, तभी उसे अजीब अजीब चुड़ैलों की हंसने की आवाज आती है। लगता है चुड़ैल परियां मेरा पीछा कर रही है। हे ऊपर वाले, आज मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मुझे बचा ले उन चुड़ैल परियों से। विशाल की जान उसके हलक में अटकी हुई थी। उसके पूरे माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें डर से लाल और गहरी हो चुकी थी। तभी उसके सामने अचानक से कई सारी चुड़ैल परियां प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर विशाल बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, आखिर ये चुड़ैल परियां मेरे पास आ ही गई। हमें क्या करूं? तुझे क्या लगा था कि तू हमारे चंगुल से निकल जाएगा? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तुझे इसका भुगतान करना होगा। हाँ, इसको खाकर तो मैं अपना पेट भर लूंगी और ये सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। इसे तो हमें पाताल लोक में लेकर जाना चाहिए। लेकिन तुम इसे पाताल लोक में ले जाना क्यों चाहती हो? ताकि इसकी मौत और भी दर्दनाक हो सके। चलो इसे अपने पाताल लोक लेकर चलते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं पाताल लोक नहीं जाना चाहता। मेरी जान बख्श दो। ऐसा कहते कहते विशाल अचानक से नींद में से जाग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मत मारो। तभी उसके पास एक अघोरी बाबा आता है और उसके माथे पर भभूत लगाकर उसे शांत करता है और कहता है, तुम जिंदा हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम पूरे 2 हफ्तों के बाद अब जागे हो? अघोरी की बात सुनते ही विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर से उसकी आंखों में मौत का डर नजर आ रहा होता है। मैं उन्हें नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। वो काली रात मेरी जिंदगी में क्यों आई? अच्छा होता कि मैं उस बस में चढ़ता ही नहीं। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मुझे सब बताओ। उस रात मैं अपने पिताजी सीताराम को लेकर जबलपुर के गांव में जा रहा था। वहां पर अंधों की आंखों का इलाज किया जाता है। मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों ही बस स्टैंड पर पूरे 2 घंटे से बस के आने का इंतजार कर रहे थे। अरे काफी देर हो गई, अभी तक बस आई ही नहीं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा बस को आने के लिए। पिताजी, कभी कभी बस लेट हो जाती है। आजकल आपको तो पता ही है कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। विशाल इतना कहता ही है कि तभी वहां पर जबलपुर जाने की बस आ जाती है, जिसमें वो अपने पिता के साथ आराम से बैठ जाता है। बहुत लंबा सफर है पिताजी, मैं कुछ देर सो जाता हूँ। अगर आपको नींद आए तो सोने से पहले मुझे एक बार बता दीजिएगा। ऐसा कहकर विशाल सो जाता है। उसका अंधा पिता काफी देर तक ऐसे ही जागता रहता। देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। कुछ घंटों बाद विशाल की आंख खुलती है और वो अपनी आंखों को मसलते हुए अपने चारों ओर देखता है। अरे ये क्या पिताजी, आपने तो मुझे जगाया ही नहीं। जरा देखिए, रात हो गई है और पता नहीं अभी हम कहां पहुंचे हैं। ऐसा सोचकर विशाल कंडक्टर से पूछता है, अरे कंडक्टर भाई साहब, अभी जबलपुर आने में कितना और समय है? अरे जबलपुर तो पहले ही निकल चुका है। पूरा आधा घंटा पहले ही जबलपुर हमने पीछे छोड़ दिया था। अब तो अगले बस स्टैंड पर ही तुम्हें वापस आने की बस मिल पाएगी। अरे देखा, तुम्हारी आलस ने हमें कितना लेट कर दिया है। अगर मैं अंधा ना होता तो ऐसी नौबत ना आती। पता नहीं आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। सीताराम विशाल को ताने मारने लगता है, जिसके चलते विशाल और सीताराम के पास अगले बस स्टैंड पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ता है और वो कंडक्टर से कहने लगता है, अरे यह सब क्या हो रहा है? लगता है बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? ड्राइवर और कंडक्टर बस को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बस नहीं रुक पाती।
तभी एक शमशान घाट में जाकर उनकी बस की एक बड़े से पेड़ से टक्कर हो जाती है, जिसके चलते बस के चारों तरफ से धुआं निकलने लगता है। अरे हे भगवान, ये अनहोनी हमारे साथ ही होनी थी। ड्राइवर और कंडक्टर बस से उतरकर बस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उन्हें कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, जल्दी ठीक करो इस बस को। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है भैया, आखिर हम लोग शमशान घाट में आकर जो बसे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही बस चल पड़ेगी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उन दोनों के सामने कई सारी चुड़ैल परियां खड़ी होती हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी चुड़ैल, और वो भी परी के रूप में। चल ड्राइवर, चल यहाँ से भाग चलते हैं। ड्राइवर चुड़ैल परियों को देखकर अपनी पेंट में ही सूसू कर लेता है, जिसके बाद कंडक्टर भागकर बस पे चढ़ जाता है और सभी से कहता है, अरे बाहर बहुत सारी चुड़ैल परियां हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगी, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। कोई अपनी जान बचाकर बस से नीचे उतरता है, उससे पहले ही सभी चुड़ैल परियां बस में चढ़ जाती हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देती हैं। क्या बात है, आज तो खूब सारा भोजन मिल गया। अब तो मैं इन सभी को मार कर खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। और बचा कुचा हम पाताल लोक में ले चलेंगे, ताकि उन्हें भी कुछ नसीब हो जाए। चुड़ैल परियां एक एक करके सभी को मार देती हैं। वो विशाल के पिता सीताराम को भी मार देती हैं। अपने सामने अपने पिता की मौत देखकर विशाल हैरान रह जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल परियों के सामने मरने का नाटक करता है। चलो, यहाँ तो सब मर गए और हमारा पेट भी भर गया, अब हमें पाताल लोक इन्हें ले जाना चाहिए। सभी चुड़ैल परियां मरे हुए लोगों को उठाकर अपने पंखों के द्वारा पाताल लोक ले जाने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर विशाल चुपके से बस में से निकलकर भाग जाता है और भागते भागते वो काफी दूर तक पहुंच जाता है, लेकिन सभी चुड़ैल परियों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। अरे वो देखो, जिस बस पर हमने कब्जा किया था उस बस में से वो आदमी निकल कर भाग रहा है। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो वो हमारे बारे में सभी को बता देगा। चलो उसे मार कर आते हैं। सारी चुड़ैल परियां विशाल को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसके चलते विशाल वहीं बेहोश हो जाता है। बस अघोरी बाबा, बेहोश होने के बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। आगे की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो सभी चुड़ैल परियां तुमको मारने ही वाली थी, लेकिन तभी मैं वहां आया और मैंने उन्हें तुम्हें मारने से रोका। अघोरी, हमारे रास्ते में आने की गलती मत कर। तुम पाताल लोक की शापित चुड़ैल परियों, इस लड़के को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारे शिकार करने का समय अगर कोई सामने आया तो हम उसे भी मार देते हैं, लेकिन तुझे मौका दे रहे हैं। जा, चला जा और अपनी जिंदगी बचा ले, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। काफी समय से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार तुम आज मेरे हाथ लगी गई हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अघोरी एक मटका अपने सामने रखता है और उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वो अपने मन में मंत्र का जाप करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रों के जाप से सभी चुड़ैल परियां उस मटके में कैद हो जाती हैं, जिसके बाद उस मटके के अंदर से ज्वाला निकलती है और वो अपने आप आकाश में उड़कर गायब हो जाता है। वो सभी चुड़ैल परियां हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया। मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दैविक विधाएं सिखा सकता हूँ, जिसके चलते तुम ऐसी बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकते हो। विशाल अघोरी बाबा की बात मान लेता है और उनके साथ रहना शुरू कर देता है, जिसके बाद विशाल कई सारी विधाएं सीखता है और बुरी शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। जमजमपुर में रमजान करीम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। हर मुसलमान के सिर पर टोपियां दिखाई दे रही थीं और सभी रमजान का चांद देखने के लिए बेसब्र थे। अरे आज तो रमजान का चांद निकलने वाला है। अल्लाह ने चाहा तो कल से रोजे शुरू हो जाएंगे। अब्बू, मेरे दोस्तों ने बताया क्या रमजान के बाद ईद आएगी?
हाँ मेरे बेटे, रमजान का मुबारक महीना जब खत्म होगा तो अल्लाह अपने रोजेदारों को ईद के तोहफे से नवाजेगा। पूरा परिवार खुशी से रमजान का चांद देखने अपनी छत पर चला जाता है। वो देखो तो, आज तो अलग से ही रौनक है, सभी अपनी छतों पर ही दिखाई दे रहे हैं। ये रमजान की रौनक है। तभी बादलों में से एकदम पतला और एकदम चमकदार बहुत ही खूबसूरत चांद दिखाई दिया। अम्मी, अब्बू, देखो चांद। रमजान मुबारक मेरे बच्चों। आपको भी अम्मी जान, रमजान मुबारक। सभी बहुत खुश थे और एक दूसरे को रमजान की बधाई दे रहे थे। ये तो थी इंसानी दुनिया के रमजान की कहानी, लेकिन अब हम चलते हैं चुड़ैलों की दुनिया में। सारे भूत और चुड़ैल भी रमजान का चांद देखने को अपने घरों की छत पर या बाहर इंतजार कर रहे थे। कल से हो सकता है रमजान शुरू हो जाए। अब तो मुझे भारी भूख और प्यास का सामना करना पड़ेगा। फिक्र क्यों करती हो मेरी चुड़ैल बेगम? हमारे अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है कि तुम्हारे रोजे के दस्तरखान पर मैं इफ्तारी की बारिश कर दूंगा। रोजा खोलकर जितना मर्जी चाहे उतना खाना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी चांद दिखाई दिया। अचानक सारी जमीन पर लाल रंग का उजाला हो गया। भूतिया जानवर भयानक आवाज में जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। चमगादड़ भी अपनी पूरी रफ्तार पर उड़ने लगे और सभी तरफ भूतों और चुड़ैलों की भयंकर हंसी गूंजने लगी। चांद लाल रंग का दिखाई दे रहा था। ये आवाजें मेरे कानों को बड़ा सुकून देती हैं। ये भयानक जानवरों का रोना और चिल्लाना मन करता है कि कभी खत्म ही ना हो। एक तरफ अमीर परिवार में रमजान के आने की बेफिक्री से खुशी मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो कल से रमजान भी शुरू है, मुझे भी कोई काम वाम देख ही लेना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो? आपकी तबीयत कितनी खराब है, ऐसे में काम नहीं। मैं रजिया जी के यहाँ काम कर तो रही हूँ। लेकिन तुम रमजान की हालत में काम कैसे करोगी? सब अल्लाह हिम्मत देगा। नगीना एक गरीब चुड़ैल थी और वो रजिया के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। उसका पति अजहर कई दिनों से बीमार चल रहा था। अब नगीना ही अपने घर का खर्च और अपने पति की दवाई के लिए पैसे कमाती थी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब बस इतना मत सोचिए। नगीना अपने साफ सफाई के काम पर निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। नगीना रोजे की हालत में ही रजिया के घर के सारे काम किया करती थी। नगीना के पति की हालत अभी तक ठीक नहीं थी। अब रमजान का महीना खत्म होने आया था। सुनो नगीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तुमने इस माह रमजान के सारे रोजे रखे हैं, तो तुम्हें ईद मनाने का पूरा हक है। इस बार तुम मेरी दवाई के पैसों में से सेवई का सामान और अपने लिए कपड़े वगैरह ले आना। मेरी सबसे बड़ी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन आप ठीक हो जाओगे। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं काम पर चलती हूँ। हो सकता है कि रजिया जी कुछ पैसे दे दे तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। नगीना रजिया के घर काम करने पहुंच जाती है। कुछ देर वो काम करके रजिया से बोलती है, रजिया जी, वो 10 दिन बाद ईद है और मुझे घर में ईद के लिए थोड़ा सामान लाना है। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? ईद के सामान लाने को पैसे? अरे अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम कर लिया करो। तेरी इतनी औकात है कि तू ईद पर नए कपड़े पहने। मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। नगीना दुखी होकर अपने घर लौट रही थी। ये पैसे जैसी चीज कभी पीछा ही क्यों नहीं छोड़ती? मारने से पहले भी ये पैसा साथ था और मरने के बाद भी साथ है। वैसे सही कहा जाता है, या तो अल्लाह दिल देता है या फिर दौलत। नगीना खुद से बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उसे एक भूत आदमी जमीन पर बेहोश लेटा दिखाई दिया। नगीना उसे देखकर उसकी तरफ भागी। या अल्लाह, ये कौन है? मुझे कुछ करना होगा। नगीना अपने हाथों में कहीं से खून भर के लाई और आदमी के मुंह पर उड़ेल दिया। या अल्लाह, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। नगीना बार बार उस आदमी के मुंह पर खून के छींटे मारती और फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक तो है ना? वो भूत आदमी अपने चेहरे पर से खून की छींटे साफ करता है और नगीना उसे देखकर हैरान रह जाती है। आप तो
आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। दरअसल मैं रोजे की हालत में चक्कर खाकर गिर गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आप तो हमारे मालिक सुल्तान जी हो। हाँ, लेकिन आप कौन? मैं आप ही के घर काम करने वाली एक नौकरानी हूँ। ओह अच्छा, ऐसा है। वैसे मेरी बीवी आपको समय से तनख्वाह तो देती है ना? नगीना थोड़ी हिचकिचाई। वो रजिया जी से जब मैंने ईद की तैयारियों और अपने पति के इलाज के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मतलब? नगीना सुल्तान को रजिया का पूरा बर्ताव बता देती है। सुल्तान बहुत शर्मिंदा होता है और उसे अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर देता है। ये लो बहन, ये कुछ पैसे तुम मेरी तरफ से अपनी ईदी समझ कर रख लो। अब से मैं तुम्हें अपनी मुंह बोली बहन मानता हूँ। पर अपनी बीवी के बुरे बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं उसे समझा दूंगा। अल्लाह के लिए इस महीने में मेरी बीवी से हुई गलतियों को नजरअंदाज करो बहन। आप मुझसे माफी मत मांगिए। नगीना पैसे लेकर अपने घर आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अपनी बीवी रजिया को बहुत डांटता है और रजिया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी होती है। हे मेरे मौला, मुझे माफ कर देना। इस अमीरी में मैं अल्लाह के दिए फरमानों को बिल्कुल भूल ही गई थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। अब तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। अब आखिरकार ईद की चांद रात का दिन था। नगीना का पति अजहर भी अब सही हो गया था। देखो नगीना, अब मैं सही हो गया हूँ। हाँ, ये सब रमजान रखने का कमाल है। अच्छा है आप ठीक हो गए। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। इस बार की ईद तो ऐसे ही मना लो, अगली बार हम जरूर अच्छे से ईद मनाएंगे। तभी वहां हाथों में ढेर सारा मेवा और राशन का सामान लिए सुल्तान और रजिया आते हैं। ये ईद तो सारी ईद से बेहतर मनेगी। मालकिन आप। अब तुम्हें बहन बनाया है तो बहन की त्योहारी तो देनी ही पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल। नगीना मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप यूं माफी ना मांगिए। तो अपने भाई और भाभी की तरफ से ये छोटा सा ईद का तोहफा स्वीकार कर लो। नगीना खुशी से ईद के तोहफे को स्वीकार करती है। तभी पूरी जमीन पर जामुनी रंग की रोशनी छा जाती है और बहुत बड़ा जामुनी ईद का चांद निकलता है। ईद मुबारक। ईद आपको भी। मुबारक। सारे भूत और चुड़ैल एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं और बिल्कुल इंसानों की ही तरह खुशी से ईद मनाते हैं।